नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। देखिए, आखिरकार जिसका डर था वही हुआ, आज लोअर सर्किट लग गई। लेकिन कारण क्या है? जी नहीं, ये जो आप सोच रहे हैं कि वार के कारण, जो इजराइल और हमास के बीच में जो वार चल रही है उसके कारण, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं, क्यों लगी है लोअर सर्किट, क्यों आएगी, सॉरी कब से आएगी तेजी, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या कुछ आज के कारोबार में हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आज जो है लोअर सर्किट लग गई है 27 रुपये 65 पैसे पर। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, कल ही क्या, पिछले 2-3 दिनों से, जब से फ्राइडे को सेशन क्लोज हुआ तो उसके बाद से मैं आप लोगों को बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि स्टॉक के अंदर प्रेशर देखने को मिल सकता है, गिरावट हो सकती है। हालांकि कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने यह भी बात बताई थी कि जो वार की सिचुएशन है उसके कारण भी जो है स्लो एनर्जी के अंदर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ आप अच्छे से यहाँ पर समझ लो कि वार के कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आप निफ्टी 50 को देखो तो 0.608% जो गिरावट है उसकी बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग तक कितनी होगी वो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर लोअर सर्किट लगी है सुजलॉन के अंदर, तो अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। तो आप देखो, निफ्टी 50 के अंदर 0.60% की गिरावट है, बैंक निफ्टी के अंदर 1% के आसपास की गिरावट है। और फिर जो अमेरिका की मार्केट है, जो फ्यूचर जो कि अभी भी ट्रेड हो रहे हैं, यूएस नैस्डैक डॉ जोन्स वगैरह में भी आप जाकर देखो तो 0.73 0.80 के आसपास की गिरावट है। तो ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। ऐसी गिरावट तो ऑलमोस्ट अभी जो गिरावट चल रही थी 4-5 दिन पहले, इतनी गिरावट तो हमें जनरली देखने को मिल जाती है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये वार के कारण ऐसी कोई बहुत एडवर्स सिचुएशन नहीं आई है। वार के कारण यदि होती तो 2-3% के आसपास की गिरावट होती, लेकिन कोई बहुत बड़ा एट प्रेजेंट इम्पैक्ट हमें वार के कारण देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, वाइल प्राइसेस जो हैं उसको ज़रूर यहाँ पर इम्पैक्ट कर सकती हैं, लेकिन ओवरऑल यदि आप अदर स्टॉक्स को भी देख लो आज, तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। कुछ ग्रीन में भी हैं, कुछ रेड में भी हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो इस कारण से कि केवल इस खबर से वार के कारण जो है स्लो एनर्जी के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लोअर सर्किट लगी है, तो ये कहना बिल्कुल यहाँ पर गलत होगा। क्योंकि अगर इसमें लगती तो बाकी अदर स्टॉक्स में भी लोअर सर्किट लगती, लोअर सर्किट नहीं भी लगती तो 3-4% के आसपास की गिरावट जरूर होती। लेकिन आप देख लो, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर 1%, 1% या फिर फ्लैट सा या फिर ग्रीन में कुछ ट्रेड हो रहा है। तो इसको तो हम यहाँ से नकार देते हैं। कल जो वीडियो डाली थी, मुझे ऐसा लगा कि यदि ज़्यादा इम्पैक्ट होता, ठीक है, ग्लोबल मार्केट पर यदि इसका ज़्यादा प्रेशर पड़ता, ज़्यादा इम्पैक्ट होता, तो डेफिनेटली सुजलॉन के अंदर भी गिरावट हो जाती, मार्केट ओपन होते ही इसमें लोअर सर्किट लग जाती। लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। बात को समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे पहले भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो लेवल्स हैं वो बहुत ही एक ओवरबाउट रीजन में यहाँ पर जा चुके हैं। क्यों? देखो, मैं क्यों बोलता हूँ कि आप प्राइस एक्शन को यदि समझोगे, यदि आप पढ़ोगे, तो आपको सारा कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। आज लोअर सर्किट लगी है। इससे पहले जो फ्राइडे को हमारा ये कैंडल है, ठीक है, उससे पहले 3 दिन लगातार अपर सर्किट लगी थी। तो यहाँ देखो, ये तेज़ी है, ये तेज़ी है, इसको हम मारूबोजू कैंडल बोलते हैं। ये जो कैंडल्स होती है जो कि बिल्कुल ग्रीन होती है, ना ऊपर वीक है ना नीचे वीक है, पूरा का पूरा ग्रीन बॉडी है। तो इसका मतलब होता है ये तो अपर सर्किट लगी ही है। और अगर अपर सर्किट नहीं भी लगे, इस तरह की कैंडल बने, तो मतलब कि बहुत ही बुलिश है, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, क्योंकि कोई भी यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल नहीं है। लगातार 3 दिन जो है इस एक तरह की कैंडल बनी, उसके बाद फ्राइडे को ये वाली कैंडल बनी। अब ये वाली जो कैंडल होती है, ये होती है डोजी पैटर्न, ठीक है, डोजी टाइप की कैंडल हम जिसे बोलते हैं, जो कि अनसर्टेनिटी दर्शाता है। यहाँ पर आप देखो, ऊपर भी गया है प्राइस, नीचे भी प्राइस गई है। मतलब जो प्राइस ऊपर गया, बियर्स ने खींच कर नीचे लाया, नीचे प्राइस गया तो थोड़ा सा बुल्स ने खींच के ऊपर लाया। ये जो वीक बनी है ना फ्राइडे को, उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, हाँ देखो यहाँ पर। और ये बॉडी जो है थोड़ी सी यहाँ पर बनी है, बाकी पिछले 3 दिनों से बिल्कुल यहाँ पर अलग कैंडल बनी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ हमें दिख रही थी पिछले 3 दिनों से, उसके अंदर गिरावट आई है। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न की स्थिति है। बुल्स और बियर्स जो है वह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ प्राइस को लेकर जाया जाए। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं? तो ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको आज नया बता रहा हूँ। मैं आपको अवगत कराने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। कुछ भाई ने प्रॉफिट भी बुकिंग की थी फ्राइडे को ही। कुछ भाई ने कमेंट किया था कि हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो आप कमेंट करके बताओ, आपने प्रॉफिट बुक किया था या नहीं किया था? और आज की जो गिरावट है उसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या कारण है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आम पब्लिक की क्या राय है इस गिरावट को लेकर, ठीक है। यहाँ देखो, क्यों मैं बोल रहा था कि
ये जो है 30 रुपए के लेवल से ऊपर जाना सुज़लॉन एनर्जी के लिए थोड़ी यहाँ पर मुश्किल भरी हो सकती है। क्यों कह रहा था, तो यहाँ पर देखो फ्राइडे को जिसने हाई लगाया था यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने वहीं पर रखा हूँ कर्सर, 29 रुपये 80 पैसे का हाई था ना। हाँ, तो एग्जैक्टली यहाँ देखिए, हाँ थोड़ा सा ऊपर चला जा रहा, चलिए कोई बात नहीं। 29 रुपये, हाँ 72 पैसे। फ्राइडे को जो हाई था 29 रुपये 80 पैसे का हाई था। अब आप देखो मैं पिछले 3 दिन से क्यों कह रहा था कि यहाँ पर हो सकता है कि इसको लेवल को ब्रेक करने में अब मुश्किलों का सामना करना पड़े, क्योंकि यहाँ देखो 2012 के आसपास आप देखो ये वाली जो लेवल है 2012 पे इसने प्राइस को ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी। यहाँ देखो प्राइस ने ऊपर की ओर मूवमेंट की थी, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। फिर उसके बाद जो करेक्शन हुई, बड़ी करेक्शन हुई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लगभग 15-16 रुपये तक आ गई थी। उसके बाद ये तो पहली दफ़ा है। दूसरी दफ़ा देखो इसने यहाँ पर कोशिश की, दूसरी दफ़ा इस लेवल पर, इसको भी इसने नहीं तोड़ पाया, फिर प्राइस नीचे आ गई। तीसरी दफ़ा इसने इस लेवल पर कोशिश की, थर्ड टाइम नहीं तोड़ पाया, नीचे आ गई। और अब ये चौथी दफ़ा यहाँ पर इसने फ्राइडे को कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया, आज लोअर सर्किट लग गई। तो अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिस तरह से हमें इस दौरान गिरावट देखने को मिली है उसी तरह फिर से यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिलेगी, नहीं। बिल्कुल सिचुएशंस वगैरह चेंज हो चुके हैं, कंडीशंस चेंज हो गए हैं, अब डेप्थ फ्री हो गई है, अब बिल्कुल चेंज हो गई है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से जो गिरावट है वो 15 रुपये पर आ जाएगी, नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि 2-4 दिन कंसोलिडेट करे, 2-4 दिन थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन हो, नीचे थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करे। और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, किसी भी स्टॉक के अंदर स्टॉक जो है ऐसे नहीं भागता। स्टॉक को भागने का तरीका होता है, ये इस तरह से भागेगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर इस तरह से भागेगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर इस तरह से भागेगा, ठीक है। तो एक पैटर्न के अनुसार ही स्टॉक मूव करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है कि स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लग गई, अब स्टॉक नहीं भागेगा। एक और न्यूज़ निकल कर आई थी जो कि मैंने आपको फ्राइडे को ही बताया था, एएसएम लिस्ट 4 में इसको कैटेगराइज किया गया है, 5 अक्टूबर को किया गया था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है। यह भी मैंने उस दिन भी आपको बताया था। यहाँ पर सबसे बड़ी जो आज जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसके पीछे कारण यही है कि काफ़ी यहाँ पर तेज़ी आ गई थी, और उससे भी बड़ा कारण है ये जो लेवल्स है, ठीक है। इन लेवल को यह ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बड़ी रैली आ गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी रैली आई थी, तो लोग जो है अब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। उसके साथ में छोटे छोटे जो फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे कहेंगे, वार वाली की थोड़ा सा आप कह लो कि वार वाली न्यूज़ का थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है, थोड़ा सा एएसएम वाली न्यूज़ का इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये थोड़े थोड़े जो निगेटिव फैक्टर्स थे वहाँ पर इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा प्रेशराइज किए कि प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। और एक ये सबसे बड़ा फैक्टर तो है ही हमारा रेसिस्टेंस के जो भी यहाँ पर लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर अब तेज़ी कब आएगी। तो देखो यहाँ पर फिर से मैंने 1 डे का चार्ट लगा दिया है, और आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर जब भी एक अच्छी खासी रैली आई है उसके बाद एक हेल्दी करेक्शन भी हुआ है। हेल्दी नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी करेक्शन नहीं हुई है। तो यहाँ आप देखो जब भी स्टॉक मूव किया है ऊपर की ओर, थोड़ा सा ये देखो ये है करेक्शन का फेज। करेक्शन होने के बाद फिर से स्टॉक ऊपर की ओर मूव किया, फिर देखो ये आया कंसोलिडेशन का फेज, फिर से स्टॉक जो ऊपर की ओर मूवमेंट किया। और अब या तो ये हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट करे, या तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर ये जो है करेक्ट करे, ठीक है। तो ये इसी तरह की मूवमेंट होती है, जैसा मैं आपको बताया कि ऐसे प्राइस जो ऐसे मूव करेगा, फिर थोड़ा सा ऐसे मूव करेगा, फिर थोड़ा ऐसे मूव करेगा, फिर थोड़ा ऐसे मूव करेगा। तो ये जो होता है ये ट्रेंड होती है किसी भी स्टॉक के अंदर का, यही एक ट्रेंड होता है। तो कब से यहाँ पर तेज़ी आएगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। तो देखिए एग्जैक्टली कब से तेज़ी आएगी ये तो हमें जो कैंडल्स बनेंगे, एक तो टेक्निकल से हमें पता चलेंगे, क्योंकि कैंडल जो बनेंगे कैंडल से पता चल जाता है कि किस तरह का माहौल है, बुल और बियर्स क्या सोच रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर कैंडल से पता चलता है। आप देख लो, कभी भी आप कैंडल उठाकर देखोगे तो आपको बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो बात कर रहा था कि बहुत ही जल्द यहाँ पर आपको हो सकता है कि 2-3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक तेज़ी देखने को मिल जाए। कोई बहुत बड़ी यहाँ पर चौंकने वाली बात नहीं है, कि फंडामेंटल्स वगैरह कोई ख़राब नहीं है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। इसके न्यूज़ वगैरह अगर अच्छी आ जाती है, कोई ऑर्डर्स मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर से यह स्टॉक भाग जाएगा, ठीक है। कोई बहुत निगेटिव और बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन हो सकता है, फिर से सुज़लॉन एनर्जी एक तेज़ी के लिए तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।